Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सबसे गर्म ल्यूट रेगिस्तान के ताजे पानी में खोजी गई क्रस्टेशिया की नई प्रजाति। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में जाने वाले मरुस्थल ल्यूट में एक अभियान के दौरान ताजे पानी की क्रस्टेशिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ल्यूट रेगिस्तान, जिसे दस्ते ल्यूट के नाम से भी जाना जाता है, यह ईरान का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्रस्टेशिया वर्ग में आने वाले जीवों का शरीर आमतौर पर एक कड़े खोल या पपड़ी से ढका होता है, जिसमें लॉबस्टर, चिरांड, केकड़े, बॉन्डकाल और लकड़ी के जू आदि शामिल हैं। नई पहचानी गई प्रजातियां जीनस फालोक्रिप्ट से संबंध रखती हैं। इसके पहले इनकी केवल 4 प्रजातियों के बारे में जानकारी थी। ये प्रजातियां अलग अलग शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। समुद्री और स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं में एक बड़ी भूमिका के कारण कई क्रस्टेशियन में मनुष्यों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई छोटे क्रस्टेशियंस तत्वों को खाकर उन्हें रिसाइकल करने की क्षमता रखते हैं, जबकि बड़े क्रस्टेशियन में जलीय स्तनधारियों के लिए भोजन स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। प्राकृतिक इतिहास के स्टटगर्ट राज्य संग्रहालय के डॉक्टर हुसैन रजाई और तेहरान विश्वविद्यालय के डॉक्टर अलेक्जेंडर बी रूडो ने रेगिस्तान के पारिस्थितिक, जैव विविधता, भू आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए ल्यूट में एक अभियान के दौरान इसकी खोज की। बियान के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के क्रस्टेशिया विशेषज्ञ सह शोधकर्ता डॉक्टर मार्टिन स्टेनर द्वारा नमूनों की वैज्ञानिक जांच करने के पश्चात कहा गया है कि यह ताजे पानी की एक नई प्रजाति क्रस्टेशिया से संबंधित है। स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्टटगर्ट के एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर राजाई ने रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में एक छोटी सी मौसमी झील में इन प्रजातियों को खोजा। डॉक्टर राजाई का कहना है कि यह खोज सनसनीखेज है। शोधकर्ता का कहना था, इस तरह के चरम स्थान पर एक अभियान के दौरान आप हमेशा सतर्क रहते हैं, विशेषज्ञ रूप से जब यहाँ पानी मिल रहा हो, अन्यथा गर्म और शुष्क वातावरण में क्रस्टेशियंस की खोज वास्तव में सनसनीखेज थी। अध्ययनकर्ता के निष्कर्ष जूलॉजी इन द मिडिल ईस्ट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। टीम द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया कि कैसे फालोक्रिप्टिस फाहिमी अपनी समग्र आकृति और इसके आनुवंशिक में अब तक पहचाने गए अन्य सभी फालोक्रिप्ट्स प्रजातियों से अलग है। डॉक्टर स्टेनर, जिन्होंने अतीत में ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान से समान क्रस्टेशियंस के साथ काम किया है, वे कहते हैं क्रस्टेशियन सूखे तलछट में दशकों तक जीवित रहने में सक्षम है और आगामी बारिश के मौसम में पानी में रहने वाले इन जीवों का निवास स्थान फिर से भर जाएगा। रेगिस्तान के वातावरण में रहने के लिए वे पूरी तरह से तैयार है। ल्यूट रेगिस्तान में भी जीवित रहने की उनकी क्षमता बेहद आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल दिया है। ल्यूट रेगिस्तान 33 डिग्री और 28 डिग्री समांतर रेखा के बीच स्थित है। यह स्विट्जरलैंड से 51,800 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। इस रेगिस्तान का तापमान अब तक सतह पर मापे गए तापमान से बहुत अधिक है। 2006 के उपग्रह मापों के आधार पर नासा ने 70.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया था, जो हाल ही में बढ़कर 80.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। काले कंकड़, जो गर्म होते हैं, तापमान बढ़ाने वाले कारणों में से एक हैं। औसत दैनिक तापमान सर्दियों में -2.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर गर्मियों में 50.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें वार्षिक वर्षा 30 मिमी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होता है। वनस्पति से लगभग वांछित ल्यूट रेगिस्तान में कोई अस्थायी जलीय बायोटॉप्स जैसे तालाब नहीं है। वर्षा होने के बाद उत्तर पश्चिम ल्यूट से रूटेसूर नदी सहित अस्थायी जल निकाय भर जाते हैं। यहाँ आर्किया के एक विविध समुदाय का वर्णन किया गया है, लेकिन ल्यूट में जलीय जीवन अत्यधिक सीमित है, जो इस खोज के विशेषज्ञों के रूप में दुर्लभ बनाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.